हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेस क्लासेस। देखिए, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है व्यू मेन्यू। पहले हमने अभी इससे पीछे की क्लासेस में हम लोगों ने जो कवर अप किया था दैट वाज होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिजाइन, लेआउट मेन्यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर व्यू मेन्यू, क्या डिफरेंस है और हम पहले व्यू क्यों पढ़ते हैं। देखिए, रेफरेंस मेन्यू के अंदर हमारे पास कुछ चीजें इस टाइप की आई थी, आएंगी जो टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड फुटनोट और कैप्शन, सिटेशंस, ये सब चीजें आने वाली हैं। बिफोर दैट वी हैव टू नो अबाउट व्यू मेन्यू बिकॉज ऑफ इसके अंदर कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनका यूज हम रेफरेंस मेन्यू के अंदर करने वाले हैं। इसी वजह से पहले मैं आपको व्यू मेन्यू के बारे में पूरी डिटेल दूंगा। आफ्टर दैट वी विल मूव टू रेफरेंस मेन्यू और उसके बाद मेलिंग और रिव्यू मेन्यू को करेंगे। तो गाइस, सबसे पहली चीज आज के टॉपिक में हमारे पास व्यू मेन्यू के अंदर आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का लेआउट किस तरीके का देखना चाहते हैं। व्यू मीन्स जस्ट व्यू मेन्यू के अंदर हाउ टू रिप्रेजेंट योर पेज, या अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको देखना चाहते हैं, प्रेजेंट किस तरीके से करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसमें कुछ भी टेक्स्ट टाइप किया। टेक्स्ट टाइप करने के बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूं। कॉपी एंड पेस्ट, हमने इसे करीबन 1.5, 2, 3 पेज तक ले गए। अब इसके बाद जब हम इसमें 4-5 तरीके के आपके पास अलग अलग व्यूज दिख रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहला जो बाय डिफॉल्ट लेआउट होता है दैट इज प्रिंट लेआउट। डिफॉल्ट लेआउट इज प्रिंट लेआउट वेयर यू कैन सी टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। ये सब आपको मार्जिन के साथ दिखता है। एंड प्रिंट लेआउट का मतलब ही यही है कि प्रिंटिंग के समय आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का डिस्प्ले या शो होना चाहिए, वो आपको दिखता है प्रिंट लेआउट मेन्यू के अंदर। उसके बाद प्रिंट आउट ऑप्शन के बाद पहले मैं जाता हूं रीडिंग मोड। रीड मोड का मतलब किस चीज से है? रीडिंग मोड का मतलब है कि अगर कोई पर्सन इस डॉक्यूमेंट को नॉर्मली अगर प्रिंट लेआउट में रहते हुए इसको रीड करता है तो उसको अक्सर डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करना पड़ता है, जिससे आईज पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी लाइनें ऊपर नीचे होने की वजह से कभी कभी आप पढ़ते पढ़ते खो जाता है कि कौन सी लाइन कहां तक मैं पढ़ रहा था। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा एक बुक स्टाइल व्यू है, दैट इज कॉल्ड रीडिंग मोड। ये जो रीडिंग मोड होता है इसके अंदर आपकी बुक, देखिए बिल्कुल लाइक अ बुक, ये 2 पेज खुल के आएंगे आपके सामने। और जब आप इसमें नेक्स्ट करना चाहेंगे तो आप इसमें नेक्स्ट का बटन यहाँ पर आता है, एरो आता है बना हुआ सेकंड पेज के, और राइट में देखिएगा तो एक एरो बना हुआ आ रहा है जिसमें आप जब आप नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे जंप करते हैं, और जब पीछे जाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस। तो आप बिल्कुल बुक स्टाइल में आप पूरी किताब को पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये पूरी किताब बिल्कुल इजीली पढ़िए। जब 2 पेज खत्म हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पलटते हैं, जैसे बुक का उस तरीके से आप पेज पलट के इसको देख सकते हैं। एस्केप कर रहा हूं, बाहर आ जाता हूं, वापस प्रिंट लेआउट पे। एस्केप से ही आप वापस आ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास एक चीज आती है वेब लेआउट। ये वेब लेआउट क्या चीज होती है? देखिए, वेब लेआउट का मतलब है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेब पे किस तरीके का दिखता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग भी, सभी लोग वेबसाइट का कहीं ना कहीं यूज करते हैं। कभी आपने गौर किया है कि वेब पेज में कोई टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन या पेज ब्रेक नहीं होता। नॉर्मली आपकी जो वेबसाइट होती है वो पूरी स्ट्रेट अवे चल रहा होता है और उसमें पेज ब्रेक कभी नहीं आता। हम बोलते हैं उसे वेब पेज। वेब पेज मतलब उसमें सिंगल एक पेज होता है हर हर जगह। जब आप किसी लिंक से पेज पे जाते हैं तो दैट इज योर सिंगल पेज। उसमें कभी बहुत सारे पेज नहीं बोलते उसे, उसे हम बोलते हैं वेब पेज। कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनती है, बट हम नॉर्मली जो काम कर रहे होते हैं दैट इज ओनली अ पेज। तो देखिए, जब हम इसको अपने डॉक्यूमेंट को वेब लेआउट व्यू में जाके क्लिक करेंगे तो देखिए फुल स्क्रीन आता है। फुल स्क्रीन मतलब देयर इज नो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम मार्जिन, और ना ही नीचे जाते हुए आपको कहीं कोई पेज ब्रेक मिलने वाला है। आपके पूरा डॉक्यूमेंट चलता रहेगा विदाउट एनी पेज ब्रेक। तो दिस इज कॉल्ड वेब लेआउट, की मतलब वेब पे ये कैसा दिखेगा। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को वेब पे डाल दें तो ये कैसा शो होगा, उसके लिए आपके पास आता है वेब लेआउट। उसके बाद हम बात करते हैं, वापस प्रिंट आउट पे आ रहा हूं। अब बात आती है, बहुत अच्छा एक चीज है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू का काम किस पर्पस के लिए किया जाता है? देखिए, आउटलाइन व्यू आपको इंस्टेंट हेडिंग और सब हेडिंग बनाने के लिए बहुत अच्छा एक मेथड है इसके अंदर। देखिए, जब आप होम में जाते थे
अगर आपके पास यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग्स हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर एक हेडिंग लिखी कंप्यूटर, फिर इसके नीचे चले जाते हैं और हम अपनी बहुत सारी हेडिंग्स यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। डॉस, डॉस की सब हेडिंग हमने टाइप करी, डॉस के अंदर हमने टाइप किया डेट, यहाँ पर हम कर लेते हैं DATE डेट, और इसी के अंदर में हम जाते हैं और यहाँ पर एक हेडिंग टाइप कर लेते हैं टाइम, इसी के साथ हम जाते हैं और अंदर यहाँ पर कर लेते हैं विंडोज, विंडोज के अंदर हमारे पास टॉपिक आता है, एंटर करके विंडोज के अंदर एसेसरीज, और एसेसरीज के अंदर हमारे पास एक टॉपिक आता है कंट्रोल पैनल। ठीक है, देखिए एसेसरीज के साथ कंट्रोल पैनल, और भी कुछ चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर रीजनल एंड लैंग्वेज सेटिंग्स, इस तरीके से हमने कुछ हेडिंग और सब हेडिंग बना ली। अब देखिए गाइस, बुक बन गई हमारी। उस बुक के अंदर मेन जो बुक का नाम है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर 2 चैप्टर, डॉस और विंडो। डॉस के अंदर उसकी सब हेडिंग डेट एंड टाइम, ऐसी विंडोज के अंदर उसकी हेडिंग एसेसरीज और कंट्रोल। देखिए हमने इस तरीके से हेडिंग और सब हेडिंग को सबको हमने तैयार कर लिया। बट अभी ये हेडिंग स्टाइल नहीं है, इसका स्टाइल नॉर्मल है, ये हेडिंग स्टाइल में नहीं है, ये पैराग्राफ स्टाइल में है। अभी क्या होता है कि जब आप कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल में रखें। नॉर्मल स्टाइल है, कोई स्टाइल नहीं, कोई इसका पहले से हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं है, और ये बिल्कुल एक नॉर्मल किताब है। अब देखिए गाइस, हम सबसे पहले अब कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम इन चीजों को लेकर हम जाते हैं व्यू मेन्यू के अंदर। व्यू में जैसे ही आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी इट इज डिस्प्लेइंग ओनली सिंगल लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ। यानी कि अभी आपकी जो हेडिंग है वो हेडिंग नहीं है, दैट इज जस्ट अ पैराग्राफ। तो जहां पर भी एक छोटा सा सर्कल ये बना रहा है, दैट मीन्स एवरी सर्कल इज पॉइंटिंग आउट की आपकी हर रो जो है वो अपने आप में एक इंडिविजुअल पैराग्राफ है। अगर आप इसमें इन पैराग्राफ, जो पैराग्राफ जिसमें डॉट 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 लगा हुआ आ रहा है, इनकी पूरी लाइन देखना चाहते हैं, तो आप ये शो फर्स्ट लाइन ओनली को ऑफ कीजिए, तो आपको पैराग्राफ की पूरी लाइनें दिखाई देंगी। और यहां से पता भी लगेगा, देखिए कंप्यूटर अपने आप में एक पैराग्राफ है, यहां से दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ, फिर डॉस अपने आप में एक अलग से पैराग्राफ है, फिर उसके बाद अगला पैराग्राफ शुरू हुआ, ऐसी डेट एक अलग पैराग्राफ है, और उसके नीचे एक और पैराग्राफ शुरू हुआ। और अगर हम जैसे ही बोलते हैं कि शो फर्स्ट लाइन ओनली, तो देखिए क्योंकि मुझे डिटेल पे वर्क नहीं करना, मुझे काम करना है हेडिंग के ऊपर, और हेडिंग को मुझे हेडिंग स्टाइल में बदलना है और इंस्टेंट बदलना है। तो देखिए मेरे को यहाँ सिर्फ आपको बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो ये आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा। देखिए गौर कीजिएगा, जितनी भी हेडिंग है, पहले आप उन हेडिंग के ऊपर जाकर अगर आप इस बटन को दबाते हैं, दैट इज प्रमोट। प्रमोट का मतलब क्या है? आपकी हेडिंग मोड में प्रमोट हो जाएगा। अब आप एक हाथ से एरो डाउन आते रहे और सारी हेडिंग को प्रमोट करते चले, देखिए आपकी हर हेडिंग प्रमोट होती चली जाएगी। अब देखिए ये तो सबका लेवल 1 हो गया, सारी लेवल 1 में हेडिंग्स आ गई। देखिए सबका लेवल 1 दिखा रहा है, ये पैराग्राफ है, ये बॉडी टेक्स्ट है, और हेडिंग जितनी भी है वो सब लेवल 1 में आ गई। बट अगर मैं कंप्यूटर के अंदर डॉस और विंडो को सब हेडिंग बनाना चाहता हूं, तो जिस हेडिंग के आगे भी आप कर्सर रख के इस बटन पे क्लिक करेंगे डिमोट पे, तो ये डिमोट हो जाएगा, और विंडो पे जाके डिमोट करूंगा तो विंडो डिमोट हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप डेट पे जाते हैं, डेट को 2 बार डिमोट करते हैं, टाइम को 2 बार डिमोट करते हैं, तो ये आगे चला गया। एसेसरीज को भी 2 बार डिमोट किया, कंट्रोल को 2 बार किया, और रीजनल एंड लैंग्वेज सेटिंग को भी 2 बार। तो देखिए आप गौर से देखिए कि आपकी हेडिंग, उसकी 2 सब हेडिंग, और उन सब की बहुत सारी सब हेडिंग्स यहाँ पर बन चुकी है। तो ये हेडिंग्स को बनाने का बहुत अच्छा, आसान और बढ़िया तरीका है हेडिंग को प्रमोट डिमोट करने का। अगर आपसे गलती से कभी कोई पैराग्राफ प्रमोट हो गया, जैसे प्रमोट इतना बड़ा हो गया, ऐसे ये भी हेडिंग बन गया, तो आप इसे इस बटन से डिमोट टू बॉडी टेक्स्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी पैराग्राफ को आपको पोजीशन बदलनी है, तो डेट को जैसे मैं प्लस बटन से सेलेक्ट करता हूं, प्लस बटन से सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे मूव डाउन या मूव अप कर सकता हूं। इसी तरीके से जब आपका एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, उसकी हेडिंग और सब हेडिंग बन चुकी है, नीचे दूसरा चैप्टर भी है, उसकी भी हेडिंग और सब हेडिंग आपको बनानी है, तो आपको कुछ नहीं, सिंपली बहुत आसान सा एक तरीका, माइनस कीजिए,
ये जितना काम हो चुका है उनको कोलैप्स करके समेटता जाएगा, और अगर कभी प्लस करना है तो यू कैन एक्सपेंड इट, इसको आप बड़ा करेंगे तो ये एक्सपेंड होता जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लेवल 1 देखना है तो लेवल 1 देखिए, लेवल 2 देखना है तो लेवल 2 देखिए, लेवल 3 तक हेडिंग देखनी है 3 देखिए, और अगर आपको पूरे पैराग्राफ देखने हैं तो यू कैन सी ऑल लेवल्स। तो इस तरीके से आप सभी लेवल्स को देख भी सकते हैं। शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग बोल्ड हो गया टेक्स्ट आपका, इसको आपको देखना है कि ये बोल्ड आ रहा है, इसको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर सकते हैं, और अगर आपको बोल्ड इटैलिक ये वो सब देखना है देख सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया, शो फर्स्ट लाइन ओनली या पूरा पैराग्राफ आप देखें। इसके बाद गाइस आप क्लोज कर दीजिए डायरेक्टली से, ठीक है। क्लोज करके आप आएंगे तो देखो यहाँ पर सारी हेडिंग और सब हेडिंग आपकी बनी हुई है, प्रॉपर तरीके से सारी हेडिंग और सब हेडिंग बन जाती है। अब होता क्या है, होता यह है कि जब आपके पास ये सारी की सारी हेडिंग सब हेडिंग बन गई, अब अगर आपको याद हो तो हमने पीछे एक चैप्टर किया था डिजाइन, इस डिजाइन की हेल्प से आप थीम बदलना चाहें तो डायरेक्टली यू कैन चेंज द थीम एंड यू कैन सेट द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू योर थीम। जो भी थीम आप यहाँ पे हेडिंग्स थीम दे रहे हैं, उनके कलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, कलर्स जैसे आपको देने हैं वो दीजिए। थीम यहाँ से चूज करते हैं तो थीम जैसी आपको चाहिए वो दीजिए। तो हेडिंग के स्टाइल आपके बदल जाएंगे, टेक्स्ट के फॉन्ट बदल जाएंगे, है ना, राइटिंग स्टाइल, ये वो सब चीजें आपको यहाँ पर डिफरेंट दिखेंगी, और आपका एक अच्छी सी किताब बनाने में दैट विल हेल्प यू। तो देखिए, और हेडिंग को जल्दी करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आउटलाइन व्यू का यूज करेंगे तो आपकी हेडिंग प्रमोट डिमोट करने से बहुत आसानी से अच्छी सी बन जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आता है ड्राफ्ट मेन्यू। ये ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट व्यू क्या है, सॉरी, ड्राफ्ट के अंदर क्या चीज हम करते हैं। ड्राफ्ट का बेसिकली जो मतलब है, आप नीचे इसको जैसे आप इसके ऊपर कर्सर रखते हैं आपको पढ़ने में भी पता चलेगा कि दिस इज यूजफुल फॉर क्विक एडिटिंग बिकॉज हेडर फुटर एंड सर्टेन ऑब्जेक्ट वुड नॉट शो अप। अगर आपने इसमें ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, हेडर बनाया है, फुटर बनाया है, दैट विल नॉट डिस्प्ले। और ड्राफ्ट का मतलब एक रफ लेआउट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप एडिटिंग कर रहे होते हैं। देखिए फुटर वगैरह की जगह भी डॉट 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 करके, मतलब जहां सॉरी पेज ब्रेक होता था वहां भी उसने डॉट डॉट लाइन दिखा दी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कोई हेडर फुटर वगैरह कुछ नहीं यहाँ पर डिस्प्ले होता। दिस इज जस्ट अ क्विक एडिटिंग व्यू। तो नॉर्मली आप प्रिंट आउट पे काम कर लेते हैं ये वाला, इसलिए ड्राफ्ट की जरूरत थोड़ी सी हमारे को कम पड़ती है। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास शो। शो के अंदर दिस इज कॉल्ड अ रूलर। इफ यू वांट टू शो योर रूलर तो आप इसे देखिए, नहीं चाहिए तो रूलर को यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। ग्रिड लाइन, एक्सक्यूज मी, ग्रिड लाइन क्या होता है, ग्रिड लाइन आपके पास आता है जिसमें आपके पास यहाँ पर बॉक्स बने आएंगे। ये आपके किसी काम को मेजरमेंट करने के काम में बहुत आसानी से आ जाता है। आपको कोई भी चीज ड्रॉ करनी है और एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए आप इसका यूज बहुत इजीली करते हैं। आप यहाँ पे मेजर करें और मेजर करके आप किसी भी चीज को पॉइंट टू पॉइंट बनाते हैं। तो देखिए जैसे मैंने 2 इंच से 5 इंच तक का कोई बॉक्स बनाना था तो ये 2 इंच से 5 इंच तक का ही एग्जैक्टली बनेगा। तो ये मेजरमेंट पर्पस के लिए, इसका और ज्यादा बहुत कुछ यूज नहीं। बट अगर आप इसे ऑफ कर लेते हैं तो ये ग्रिड लाइन यहाँ पर ऑफ हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन का मतलब है जितनी भी हेडिंग्स मैंने यहाँ पर बनाई है, जैसे कंप्यूटर है, डॉस है, डेट टाइम, तो देखिए आपके पास एक बुक जब छपती है तो आपके पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट। वो भी मैं भी आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट, वो रेफरेंस वैल्यू का पार्ट है। बट अभी हम देख रहे हैं, देखने का मतलब हम सिर्फ व्यू स्क्रीन पे चाहते हैं जो चीजें चाहते हैं। तो व्यू मेन्यू के अंदर अगर मैं नेविगेशन पेन का यूज करूंगा, नेविगेशन पेन यहाँ पर आपकी सारी हेडिंग का एक पैनल बन के आ गया, और उसके अंदर केवल हेडिंग दिख रही है आपको। जिस हेडिंग पे भी आप क्लिक करेंगे यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन दैट हेडिंग। जैसे आप कंप्यूटर पे करते हैं, सॉरी कंट्रोल पे, तो कंट्रोल पे जंप कर गए। अगर आप डेट पे जाते हैं तो डेट पे जंप कर गए, कंप्यूटर पे जाते हैं तो कंप्यूटर पे, एसेसरीज पे करना है तो क्विक आप उस पे जंप कर सकते हैं। तो ये एक नेविगेशन पैनल आता है जिससे आप नेविगेट कर पाते हैं, जल्दी जल्दी अप डाउन मूव कर पाते हैं। तो दिस इज नेविगेशन। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन जूम के। जूम क्या करता है, देखिए जूम मेन्यू आपकी स्क्रीन की जूमिंग, मतलब आपको कैसे उसे बड़ा छोटा देखना है। अभी जैसे आपको लगता है अभी आप देखिए नीचे देखेंगे तो आपका जो स्क्रीन के ये जो सबसे नीचे वाले पोर्शन में आप देखिए जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये कहलाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में आप देख सकते हैं आपका जो करंट सिनेरियो है दैट इज 130%। स्क्रीन का
130% साइज में दिख रहा है। अगर आप जूम में क्लिक करेंगे और आप कहते हैं 100% की फॉर्म में देखो, 100% ऐसा दिखाई दे रहा है। बट जूम में अगर मैं 200% करूंगा तो ये अपने साइज का बिल्कुल दुगना दिखाई देगा। इस चीज का प्रिंटिंग से कोई रिलेशन नहीं है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और स्क्रीन पे ये कैसा दिखेगा, कितने परसेंट में देखना है, उससे रिलेशन है। 75% बहुत छोटा करके आपको देखना है तो 75% की फॉर्म में देख सकते हैं। आपने कहा मुझे पूरा पेज स्क्रीन पे चाहिए, फुल पेज, तो देखिए पूरा पेज स्क्रीन पे विड्थ वाइज आ रहा है। अगर आप इसी ऑप्शन को बोलते हैं कि मुझे जूम में टेक्स्ट की विड्थ चाहिए पूरी स्क्रीन पे, टेक्स्ट की विड्थ का मतलब टेक्स्ट पूरा, ये देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट आपका स्क्रीन पे, ये पूरा खाली टेक्स्ट की चौड़ाई स्क्रीन पे आएगी, ये देखिए पूरा टेक्स्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। उसके बाद जूम में ही अगर आप बोलते हैं होल पेज, होल पेज का मतलब है मुझे पूरा का पूरा एक पेज एक टाइम पे देखना है, एक पेज, ये पूरा देखिए एक टाइम पे एक पेज पूरा स्क्रीन पे आएगा। अगर हम जूम में ही जाके मैनी पेजेस की बात कर दें तो मैनी पेजेस से हमें एक से ज्यादा पेजेस स्क्रीन पे दिख सकते हैं, जितने चाहे। अभी तो मेरे पास 2 ही पेज है, अगर मेरे पास मटेरियल ज्यादा होगा तो मैं उसको देख सकता हूँ। 100% से नॉर्मल कर लिया। और अगर जैसे मैं यहाँ पर किसी हेडिंग को पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसकी कॉपी पेस्ट करके कुछ पेजेस और क्रिएट कर लेता हूँ, तो आप देखिए मैंने बहुत सारे पेजेस यहाँ पर बना लिए हैं। और अगर मैं जूम में जाके बोलता हूँ कि वी वांट टू सी मैनी पेजेस, मैनी कितने, मैंने कहा मुझे 2 3 4 5 6 ऐसे करके तीन तीन पेज ऐसे रो कॉलम में देखने हैं, तो देखिए ये पेज आते हैं। लेकिन इसमें आप पढ़ नहीं सकते गाइस, पढ़ने के लिए नहीं है। ये व्यू सिर्फ इस चीज को देखने के लिए है कि आपका कहीं कोई ऐसा तो पेज तो ब्रेक नहीं हो रहा, पेज छूट तो नहीं रहा है, या कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि हेडिंग इस पेज पे रह गई, पैराग्राफ इधर आ गया, तो एडिटिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है। आप इजीली उस पेज पे डायरेक्टली जंप करके उसकी एडिटिंग को सही कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ इसी जूम के ऑप्शंस अंदर भी हैं और कुछ जूम के ऑप्शंस बाहर। आपको 100% स्क्रीन देखनी है, 100% वही जैसे मैंने अभी बताई थी अंदर से, वो देख सकते हैं। 1 पेज एट अ टाइम देख सकते हैं, 2 मल्टीपल पेजेस एट अ टाइम देख सकते हैं। पेज की विड्थ को पूरी स्क्रीन पे चाहिए तो पेज पूरा विड्थ वाइज स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। तो ये व्यू का ऑप्शन, शो का ऑप्शन और जूम के ऑप्शन पे हमने काम करना सीखा। तो गाइज इस तरीके से हम क्या करते हैं, व्यूज के ऑप्शंस को करते हैं। तो आज हमने जो सीखा वो सीखा डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग लेआउट, किस तरीके से आप रीड करेंगे, या प्रिंट लेआउट या वेब लेआउट, या आउटलाइन कैसे ड्राफ्ट कैसे करना है, रूलर, ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन क्या होते हैं, जूमिंग किस 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 तरीके से आप स्क्रीन पे जूम करके देख सकते हैं। तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू गाइस, आज की क्लास यहीं तक। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में व्यू मेन्यू के आगे।